आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजी सेमेस्टर 1 आईआरसी। आईआरसी का मतलब है इंट्रोडक्टरी कोर्स। ये टोटल 100 नंबर का है और इसमें पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसके साथ साथ अन्य जो आपका यूजी में जो सब्जेक्ट लिए हैं जिसका मेजर अलग है वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें 5 यूनिट है टोटल और हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि ये मतलब कौन कौन सा यूनिट है। इसमें यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन, परिचय है, जिसमें पहला नंबर है आपका डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसका हम हिंदी बताते जाते हैं आप लोग को। जैसे इसका है आपका राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। दूसरा नंबर है अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण। इसमें अप्रोचेज के अंदर आपका टोटल 4 दृष्टिकोण है, जिसमें है फिलोसफिकल, इसका मतलब है दार्शनिक, दूसरा है हिस्टोरिकल, इसका मतलब है ऐतिहासिक, और तीसरा है लीगल, इसका मतलब है कानूनी, चौथा है बिहेवियरल, इसका मतलब है व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण। तो ये टोटल 1 यूनिट है आपका और 1 यूनिट के अंदर आप लोग को यही पढ़ना है कि राजनीतिक विज्ञान का जो परिभाषा है, उसकी जो प्रकृति है और उसका क्षेत्र है। जैसे आपका राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान को हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसका कानूनी रूप से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं और आपका दार्शनिक रूप से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, व्यवहार संबंधी इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये आपका पहला यूनिट हुआ। दूसरा यूनिट है स्टेट एंड नेशंस, इसका हिंदी हुआ राज्य और राष्ट्र। इसके अंतर्गत आएगा, पहला है आपका स्टेट मीनिंग एंड फ्यूचर, इसका हिंदी हुआ राज्य, अर्थ और विशेषताएं। दूसरा है थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। इसका हिंदी हम आप लोग को बता देते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा है आपका नेशन, मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। इसका हिंदी हो गया राष्ट्र, इसके अर्थ, राष्ट्र और राज्य के बीच अंतर। दूसरा यूनिट में, ये जो दूसरा यूनिट हम लोग अभी डिस्कस किए, ये दूसरा यूनिट में स्टेट एंड नेशन में आपका राज्य से संबंधित आपका सिद्धांत दिया हुआ है, इसका अर्थ है और इसकी विशेषताएं हैं। और राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत इसकी व्याख्या हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो ईश्वरीय शक्ति के अनुसार हुआ है। शक्ति सिद्धांत मतलब इसका मतलब है कि राज्य को शक्ति के द्वारा बनाया गया है, बल के द्वारा बनाया गया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसके अंतर्गत 3 फिलोसफर आते हैं, लॉक है, हॉब्स है और रूसो है। क्रांतिकारी सिद्धांत आप लोग पढ़े हुए हैं। तीसरा नंबर इसका राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि और राष्ट्र और राज्य के बीच में जो अंतर है उसको पढ़ना है। आपका तीसरा यूनिट है डेमोक्रेसी का हिंदी हो गया आपका लोकतंत्र। इसके अंतर्गत आएगा डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड काइंड्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, इसका अर्थ और प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
दूसरा नंबर में है प्री रिक्वेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें। तीसरा नंबर में है डेमोक्रेसी थर्ड वेव। इसका जो फिलोसफर है, इस फिलोसफर के अनुसार पढ़ना है एसपी हटिंगटन, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लोकतंत्र की तीसरी लहर, विश्व में लोकतंत्र की संभावनाएं। डेमोक्रेसी, ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। तो थर्ड यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? थर्ड यूनिट में पढ़ना है लोकतंत्र, उसका अर्थ, उसके प्रकार, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हम लोग जान सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है विश्व के कुछ ही देशों में है। हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विधि अपनाई जाती है, और स्विट्जरलैंड में कैंटन का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विधि अपनाई जाती है। लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या है? लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें ये हम बताएंगे आप लोग को वीडियो में, अगला वीडियो में। लोकतंत्र की तीसरी लहर, विश्व में लोकतंत्र की संभावना। विश्व में जहाँ जहाँ भी आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें लोकतंत्र की संभावनाएं ज़्यादा है, या फिर उस बनने की प्रक्रिया में है, वहाँ पे लोकतंत्र उभरने की संभावना ज़्यादा है। अब हम लोग चलते हैं चौथा यूनिट में। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ना है, जिसमें मूल अवधारणाएं हैं। क्या चीज़ का मूल अवधारणा है? एक नंबर में है लिबर्टी एंड इक्वलिटी, मीनिंग, काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस। इसका हिंदी हुआ आपका स्वतंत्रता और समानता, अर्थ, प्रकार और महत्व। दूसरा नंबर में है राइट्स, मीनिंग, काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस, अधिकार, अर्थ, प्रकार और महत्व। तीसरा नंबर में है लॉ, नेचर, सोर्स एंड इम्पोर्टेंस, कानून या विधि, इसका जो प्रकृति है, इसके स्रोत हैं और इसके क्या क्या महत्व हैं, इसको आप लोग को पढ़ना है। चौथा यूनिट जो हम लोग अभी देखे, चौथा यूनिट में स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, और अधिकार पढ़ना है, और लॉ पढ़ना है। इसका जैसे कि आपका राइट एंड लॉ है, तो इसमें अधिकार जो है, अधिकार का अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके महत्व क्या हैं, और कानून का जो है प्रकृति, स्रोत और महत्व क्या है, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। यूनिट 5 में है आइडियोलॉजीज, ये विचारधाराएं। इसके अंतर्गत आएगा लिबरल, मीनिंग एंड फीचर्स, उदारवाद, अर्थ और विशेषताएं। दूसरा नंबर में है सोशलिज्म, मीनिंग एंड फीचर, समाजवाद, अर्थ और विशेषताएं। तीसरा में है मार्क्स, मीनिंग एंड फीचर्स, मार्क्सवाद, मार्क्स, अर्थ और विशेषताएं। फैसिज्म है, मीनिंग एंड बेसिक टीनेट्स, फासीवाद, अर्थ और बुनियादी सिद्धांत। छठा में है मल्टीकल्चरलिज्म, मीनिंग एंड फ्यूचर, बहुसंस्कृतिवाद, अर्थ और विशेषताएं। इसमें आपका पांचवा जो यूनिट है, पांचवा यूनिट में आप लोग को मेन चीज़ जो पढ़ना है वो उदारवाद है, आपका समाजवाद है, आपका मार्क्सवाद है, और फासीवाद है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उदारवाद क्या है? उदारवाद है लिबरलिज्म जो है, वो आपका एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को उसके अंतर्गत आता है। सोशलिज्म क्या है कि प्राथमिक समाज का प्राथमिक जो आपका समाज का प्राथमिक जो उत्पादन होता है उसका समान वितरण होना चाहिए, ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट है। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर कार्य करता है, और फासीवाद ये तानाशाही सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद, जहाँ पे मल्टीकल्चरल व्यवस्था पाई जाती है, वो बहुसंस्कृतिवाद है। इस
IRC पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को एक बुक का रेफरेंस है आपका जेसी जोहरी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, टेम्पोररी पॉलिटिकल थ्योरी। थैंक यू।